सूफ़ी कलीम हनफी ये झूठ बोल रहा है। 27 जुलाई 1995 को नरसिम्हा राव सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सूफ़ी कलीम हनफी ये झूठ बोल रहा है। 27 जुलाई 1995 को नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बरेली शरीफ दरगाह हज़रात में चादर चढ़ाने आए थे। इतना हुआ जहां में मशहूर वाक़या ये ख़ुद BBC लंदन ने किया, जिस पे तबसरा इतना बड़ा काम ये मन्नानी मियाँ का है। सारा जहां में नाम मन्नानी मियाँ का है। गिरवा गिराव मस्जिद आया था जब बरेली, चूमू रज़ा की चौखट ख्वाहिश थी उसकी दिल की, भागा खड़े जो देखे लाहौल पढ़ने वाले, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले। अल्लाह का फजल व करम है। ताजुल शरिया, रेहान मिल्लत, अमन मिल्लत, तनवीन मिल्लत, हम लोग 5 भाई थे। मुफस्सिर आज़म हज़रत इब्राहिम रज़ा जिलानी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की औलाद, जो 4 भाई चले गए। और मेरे बड़े भाई ताजुल शरिया मौलाना अख्तर रज़ा अज़हरी, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, और जामिया नूरिया बनाया तो उसमें उन्होंने लिख कर दिया है, उनके दस्तखत में है, जामिया नूरिया रज़विया बानी सरबराह मौलाना अख्तर रज़ा अज़हरी। मेरा चेहरा लिखा तो उसमें लिखा कि मन्नान रज़ा, मन्नान या मादी, मन्नान मेरा भरोसा है। ये भाइयों को लड़ाना चाहता है। ये कलीम हनफी ये दुनियादार किस्म का आदमी है, और किसी को खुश करने के लिए, किसी जमात को खुश करने के चक्कर में और सेठों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ बक देता है। तो इसकी ये आदत है, फिर उसको रुजू करता है, इसके अंदर ये आदत भी है। हमारे घर का मामला है, राव को अगर हमने नहीं भगाया है और हमारे अलावा कोई साहब थे तो मैं तुम्हें तारीख़ बताए देता हूँ। 27 जुलाई 1995 लाइब्रेरी में चले जाओ, बम्बई में भी और इंग्लैंड में भी, हॉलैंड में भी, दुनिया के आलम इस्लाम में, दुनिया में ये ख़बर छपी है कि प्राइम मिनिस्टर को भगाने वाले मन्नान रज़ा ख़ां, जो 28 जुलाई को आई है वो ख़बर। तो वो ख़बर आप लोग अगर कलीम हनफी के आसपास रहते हों और वहाँ कोई लाइब्रेरी हो बम्बई में, तो लाइब्रेरी में या जो लोग अखबारात को संभाल के रखते हैं उनसे वो अखबारात निकालें जिसमें कोई ताजुल शरिया किसी का या सुबहानी मियाँ का या जद मियाँ का या किसी का ज़िक्र नहीं है। सिर्फ ज़िक्र है कि मन्नानी जो इस वक्त बड़े हैं, आला हज़रत के आलम, आला हज़रत की निशानी मन्नानी का, इन्होंने नरसिम्हा राव को भगाया। तो ये अजीब सा मामला है कि कोई हिंदी में ये लेटर दिखा रहा है कि मैंने उसको बुलाया। अरे जो बुलाएगा तो वही भगाएगा। ये असल में इसका दिमाग चल गया है, अकल इसका काम नहीं करती है। और मेरा ये झूठ बता रहा है। मेरा वो सच है कि दुनिया में अल्लाह का फजल करम है, अभी लोग ज़िंदा हैं। हज़रत अमीनत मिल्लत व दीन महाराज शरीफ के सज्जाद नशीन सरकार अमीन मिल्लत फरमाते हैं, लाहौल वाले मन्नानी मियाँ, क्योंकि ये काम मन्नानी मियाँ से हुआ कि मन्नानी ने लाहौल पढ़ करके प्राइम मिनिस्टर को भगाया। अगर मन्नानी भी ना भगाते और जो लोग चले गए
या जिन्होंने मुकाबला नहीं किया और राव को भगाने में उनका कोई हाथ नहीं है और मन्नानी भी कुछ पैसा खा जाते और भगाते नहीं, तो आज इज्जत से नाम लिया जा रहा है मरकज़ अहले सुन्नत का, आला हज़रत की भी दरगाह बिक जाती और लोग कहते पैसा सब खा गए। जिम्मेदार कौन है और कौन नहीं है ये तो आप ही फैसला करेंगे, मगर मेरी ये दरख्वास्त है कि अभी कोई साहब आला हज़रत का वाक़ई चाहने वाला हो वो जाए लाइब्रेरी में, तो वहाँ के अखबारात उर्दू के हों या हिंदी के या बल्कि मराठी हों, कोई से भी अखबार अंग्रेज़ी का उठा लें जिसके अंदर किसी साहब का ज़िक्र नहीं है, चाहे वो मेरे भाई ताजुल शरिया मौलाना अख्तर अज़हरी साहब हों या और कोई साहब हो। बरेली शरीफ से किसी का ज़िक्र नहीं है, सिर्फ ज़िक्र है बड़े बड़े रिसालों में कि कहा गया है कि मन्नान रज़ा एक बबर शेर है जिसकी ताकत के सामने, जिसकी दहाड़ के सामने, जिसकी लाहौल के सामने प्राइम मिनिस्टर 7 घंटे बैठा रहा, पैसे देता रहा और बहुत से मामलात करता रहा। मन्नानी ने अपनी जान की परवाह नहीं करी और आला हज़रत ने जो हुक्म दिया था कि इस पर लाहौल पढ़ दो, तो लोग पूछते थे, पुलिस वाले भी और मीडिया भी, कि ये जो लाहौल पढ़ा जाता है तो क्यों पढ़ा जाता है? तो हमने कहा था लाहौल शैतान को भगाने के लिए पढ़ा जाता है। तो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर आ रहा तो ये क्या शैतान है? मैंने कहा आला हज़रत ये बताते हैं कि शैतान चाहे छोटा हो या बड़ा सबको भगाया जाता है, और जब हम लाहौल पढ़ रहे हैं तो इस बात की दलील है कि इसके ज़माने में जो बाबरी मस्जिद गिर गई है तो हम इसकी खुशामद नहीं करना चाहते, ना पैसे लाना चाहते हैं। हम अल्लाह का फजल व करम है, आला हज़रत की निशानी है जो बात कह रहे हैं। हाँ, अगर ये कलीम हनफी सच्चा है तो कोई अखबार ऐसा दिखा दे जिसके अंदर लिखा हो कि ताजुल शरिया मैदान से नहीं गए थे या मन्नानी के अलावा और कौन साहब थे। ये अजीब सा आदमी है, ये ख़ुद भी कई तकरीरों में इस बार जब मेरे साथ में या कहीं हुआ तो इसने ये बयान करा है कि हाँ इन्होंने ही भगाया है, और आज तक सब लोग कहते रहे और इस वाक़े को 95 से लेकर कितने साल हो गए, 26-27 साल हो गए, तो कभी कोई किसी ने नहीं कहा कि इन्होंने नहीं भगाया और इन्होंने बुलाया। जो बुलाएगा, जो अपने मेहमान को बुलाएगा, जो चाहता है कि मदरसा ग्रांट हो जाए, जो चाहता है काम हो जाए, प्रधानमंत्री साहब तशरीफ़ लिया है, उनको इज़्ज़त देने वाला हो, वो बुलाए और वही लाहौल पढ़ दे। ये तो अजीब बेवकूफ़ सा आदमी है। अब ये जो तहरीर दिखा रहा है, ये इससे कहो कि ये तहरीर सामने लाए और दिखाए कि इस पर क्या मैंने ही साइन करे हैं और मैंने ही बुलाया था। ये तो इसको शायद अकल नहीं है, ये अकल नहीं रखता है, बेवकूफ़ है। हाँ, मेरे भगाने से, लाहौल पढ़ने से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि 135 मदरसे जिनमें 15 उलमाए कराम को तनख्वाह मिली, और वो तनख्वाह 50,000 से शुरू होती है, हर साल 5,000 बढ़ जाती है, तो ये 96 से तनख्वाह मिलना शुरू हुई। तो ये काम हमारी इस लाहौल पढ़ने की बरकत से हुआ। और दिल्ली के अंदर जो मदरसा जामिया इमाम अहमद रज़ा है, ये भी इसी खुशामद में दिल्ली में बनाया गया। तो ये सब लाहौल की बरकत है, और उस लाहौल पढ़ने की बरकत है कि फिर मैं 15-16 मुल्क, इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, अबू धाबी, मॉरिशस, अफ्रीका, अमेरिका, तमाम दुनिया में गया। अल्लाह का फजल करम है। सूरीनाम अमेरिका में गया, हालांकि हॉलैंड में ताजुल शरिया के बहुत चाहने वाले थे, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग थे मुत्तक़ी परहेज़गार कि वो सूरीनाम ताजुल शरिया के लोग बुलाते रहे, नहीं लेके गए। उनका नाम लियाकत भाई था, वो लेके नहीं गए। लेकिन हमारे नसीर गुमान साहब और फरहाद गुमान साहब ने हमको एक मरतबा नहीं कई मरतबा सूरीनाम अमेरिका का दौरा कराया, और हमको खिताब करना भी आता है, बोलना भी आता है। दुनिया में हम जाते हैं तो लोग आला हज़रत की निस्बत से हमें मोहब्बत करते हैं, और मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि मेरे साथ में कोई 10-20 आदमी जाएँ। जो जाते हैं तो 10-20 आदमी अगर जाएंगे तो सब उनके ऊपर ख़र्चा पड़ता है, सब कंगाल हो जाएंगे। यहाँ मैं अकेला तन्हा अपना सफ़र करता हूँ, अपनी अटीजी में ख़ुद उठाता हूँ, मसलक का काम करता हूँ। आज बरेली शरीफ की इलाक़ों में जो मस्जिदें हैं, रज़ा कॉलोनी में मस्जिद है, मस्जिद में मैं गया, जिक्र करता हूँ, अपने भाई का नाम भी इज़्ज़त से लेता हूँ, और हमेशा कहता हूँ
कि वो मेरा बड़ा भाई है जिसने मुझे पढ़ाया सिखाया। हम दोनों एक ख्वाजा कुतुब में रहते थे, एक कमरे में, जहाँ हमारे वालिद माजी मुफद्दल आज़म का मकान था ख्वाजा कुतुब में। तो पुराने लोग जानते हैं कि जिसमें ताजुश शरिया अजद मियाँ जिस कमरे में सो रहे हैं वो कमरा वो हमने बनवाया। ताजुश शरिया इस मामले में नहीं जानते थे और ताजुश शरिया को हमने बताया कि आला हज़रत का मकान किराएदार के कब्ज़े में है, उसे खाली कराएंगे। और खाली कराया, क्योंकि उस ज़माने में मेरी शादी उनकी ताजुश शरिया की भतीजी अमीन शरीफ की लड़की से नहीं हुई थी। अमीन शरीफ की लड़की से ताजुश शरिया ने शादी करा दी और बहुत मोहब्बत फरमाई और बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन हम भाइयों में ये निफाक कराना चाहते हैं और हमारा अजद मियाँ से दोस्ताना है। लेकिन अगर हम की कोई बात गलत देखेंगे तो हम इस मरकज़ के तर्जुमान हैं आला हज़रत के, जब हम सलमान राव को आने देना पसंद नहीं करते हैं तो किसी सलमान हसन को किसी के बाद जाने को पसंद नहीं करेंगे। और ये जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ये ताजुश शरिया की बनाई हुई जमात नहीं है, ये आला की बनाई हुई जमात है। इसके अंदर उलमा कराम रहना चाहिए और गुंडे और बदमाशों को निकालना चाहिए। और ये जो दुनियादारी का काम करते हैं और किसी दुनियादार के दरवाजे पे जाते हैं और ये दो दो पुलिस वाले लेकर के जो सलमान साहब सलमान हसन क्यों घूम रहे हैं, ये वजह यह है कि ये हुकूमत हिंद से करीब हो गए हैं तो इन्हें गनर भी मिल गए हैं, ये नेतागिरी कर रहे हैं। सलमान हसन ने क्या पढ़ा था ये सब जानते हैं। सलमान हसन कहाँ से मिल गए थे? अफरोज़ मियाँ की बेटी से बेटे बुरहान मियाँ से शादी हो चुकी थी, लेकिन बेटी के सामने अजद मियाँ झुक गए और सलमान हसन जैसे जाहिल मुतलक को अपना साथ ले लिया। उसके बाद लेने के बाद जमात रज़ाए मुस्तफ़ा उसके सुपुर्द कर दी। और आज जो हमने सलमान की डांट लगाई तो ये डांट असल में अजद मियाँ को लगाना चाहिए थी कि चचा जान सही कह रहे हैं। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा आला हज़रत इसलिए नहीं बनाई थी कि आप मिनिस्टरों के दरवाजे पे जाके थूकें और उनके दरवाजे पे बैठें। और आज अखबार छप रहा है, वो अखबार की कटिंग आपको मैं भेज दूंगा। वो अखबार में छप रहा है कि सलमान जगह जगह गदागिरी कर रहा है और कभी कांग्रेस के दरवाजे पे, कभी सपा के, कभी बसपा के, कभी भाजपा के दरवाजे पे जा रहा है कि इसे लाल बत्ती मिल जाए। अबे तुझे तो लाल बत्ती क्या चार बत्ती नहीं मिलेगी, ये तो तेरी शादी अजद मियाँ के से इस वजह से हो गई कि अजद मियाँ की बेटी किसी स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ तू भी पढ़ता था, लिहाजा ये अजद को एक धब्बा इसके ऊपर लग गया। और अजद क्योंकि मजबूर है, इसके सामने इसका दामाद है, लेकिन हम इससे के मजबूर नहीं है। जब हम प्राइम मिनिस्टर पर लाहौल पढ़ सकते हैं तो हम इन अजद मियाँ से लेकर और कलीम हनफी के झूठ पर भी लाहौल पढ़ सकते हैं। ये कलीम हनफी अगर सच्चा है लाइब्रेरी में जाए और इसकी जमात के लोग जाएं, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के, और 1995 28 जुलाई 1995 के तमाम अखबार निकाल लाए। अगर इसमें ताजुश शरिया ने उस वक्त मौजूद थे कि जब राव साहब आए थे और उन्होंने लाहौर पढ़ा था या बरेली में थे, मैंने बता दिया कि ताजुश शरिया एक नेक आदमी थे। वो मुफ्ती आज़म के तरीक़े पर उठ कर के चले गए और कहा मैं किसी मिनिस्टर से नहीं मिलूँगा, और अपने अजद मियाँ को भी ले गए। और कहाँ ले गए? बहेड़ी जो 50 किलोमीटर दूर है वहाँ चले गए। बहेड़ी चले गए और रात को आए तो मुझे प्यार करा और कहा आला की अज़मत को तुमने बचाया। तो ये इतनी बड़ी सच्चाई है। और अगर सच्चाई नहीं है तो ज़रूर आप अखबारात का उसमें देखिए, और बहुत से लोग अभी भी उस ज़माने के वाक़यात को सुन चुके होंगे और जानते होंगे, वो भी इसकी गवाही देंगे। अब बताओ, ये कलीम कभी कुछ बक देता है, इसको ये समझना चाहिए अपनी औकात में रहना चाहिए, इसको ये समझना चाहिए ये किसके लिए बक रहा है। आला हज़रत क्या इसकी बकवास से खुश होंगे? जी ये कभी कुछ बक देता है, कभी कुछ भी बकता है। ठीक है, तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो उनकी तारीफ़ करो, लेकिन किसी को झूठा या मक्कार गद्दार मत कहो। जो अजद मियाँ हैं ये हमारे बच्चे हैं, हमने इनके गोदी में खिलाया, हज़ारों ऐब व नर हमारे सामने हैं। इन्होंने पढ़ा नहीं। मौलाना हानी साहब फरमाते कभी जामिया नूरिया में हाजिर नहीं हुए तो इनकी दस्तारबंदी नहीं हुई, और ये अजद मियाँ ये चला रहे कि हमें दस्तारबंदी जामिया नूरिया से हुई। रईस जामिया मोहम्मद मन्नान रज़ा मन्नानी का उस पर गलत साइन कर दिए हैं, ये भी एक मामला है। दूसरे
कुरैशी से ये मिल गया है, कुरैशी का माल खाए हुए है, और कुरैशी अहले हदीस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता है और अहले हदीस की मस्जिद बनाता है। सारे कुरैशी और बरेली में हजरात हैं वो परेशान हैं। अजद मियाँ में अगर दम है तो जिस कुरैशी को कहता है कि वो ताजुल शरिया का मुरीद है, तो मन्नान रज़ा खां को ले करके उस कुरैशी की दावत खा ले। और सलमान जो ताजुल शरिया का दामाद, अमीन शरीयत का लड़का, वो कहता है कि मेरे घर पर तमाम मोहल्ले वाले जमा हो गए। तो ताजुल शरिया ने कहा, अजद खबीस, मैं जाऊँ कहूँ कि वो कुरैशी मेरा मुरीद है तो मुझे ज़लील करना चाहता है। अवाम कहेंगे ऐसे लोगों को तुमने मुरीद कर लिया जो अहले हदीस है, गैर मुक़ल्लिद है, गैर मुक़ल्लिदों का काम कर रहा है। तो ताजुल शरिया को ये हिम्मत नहीं हुई कि अवाम का सामना करते, और इस बात को सलमान जो है अमीन शरीयत का लड़का, उसको कहना चाहिए। लेकिन ये सब डरपोक और ये सब माल के पीछे घूमने वाले, क्या इसको अफजाल को पैसा लेकर के ट्रस्टी से सलमान आज़री के ख़िलाफ़ देना चाहिए। चलो फैसला तूने कर दिया तो जितने जगह पर टीवी वीडियो लगे हुए हैं उनका क्या होगा। खुद अजद के मार्केट में आज़री कम्प्लेक्स में CCTV लगा हुआ है, हालांकि घर में गली में दरगाह में CCTV लगा, तो क्या करोगे? तुमने इसका मजाक कर रहे हो, पागल हो गए हो। ये सूफी कलीम ये लाएतबार आदमी है, बकना शुरू कर देता है। अबे तुझे खुशामद कई मरतबा तू पिट चुका है, क्या तू पिटना चाहता है? क्या चाहता है तू? ये बता, तेरी क्या हैसियत है? तो अपनी हैसियत बता। गलत को बयान दे देता है ना तुझे। अब वो लेटर तेरे पास, वो कहाँ से ये लेटर तेरे पास कहाँ से आया? ज़रूर किसी हमारे बरेली शरीफ के मुखालिफ ने दिया होगा। तो तूने तहकीक नहीं करी हमसे कि ये लेटर हुजूर आया है और मेरा नंबर तेरे पास है, तुझे तहकीक करना चाहिए। और तुझे पता था कि राह को भगाने वाली यही शख्सियत है, तो पगलियत करता है।